हेलो डियर स्टूडेंट, देखिए हमारे पास राजनीति शास्त्र कक्षा 11वीं का पूरा पेपर आ चुका है। देखिए इस प्रकार आपका पूरा पेपर रहने वाला है। देखिए आपका देखिए 14 क्वेश्चन के आंसर है। देखिए इस प्रकार ये 5वां क्वेश्चन है आपका। देखिए 6वां 7वां 8वां 9वां 10वां इस प्रकार आपके 23 क्वेश्चन इसमें रहने वाले हैं। तो अब हम इस वीडियो को देखते हैं पूरा हल सहित। देखिए आपका ये कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2023-24 राजनीति शास्त्र का पेपर है। देखिए इस प्रकार आपके रहेंगे। इसमें देखिए आपके क्वेश्चन आएंगे 23, समय रहेगा 3 घंटे और मार्क्स रहेंगे 80 और पेज रहेंगे 9। देखिए इस प्रकार आपके निर्देश दिए जाएंगे आपको। देखिए इस प्रकार रहेंगे आपके निर्देश। सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। प्रश्न का 1 से 5 तक बचे प्रश्न, कुल अंक 32 हैं। इस निर्देशों को आप पढ़ लीजिए, हम इसमें समय ना बर्बाद करते हुए देखते हैं पहला प्रश्न। देखिए इसके पहले प्रश्न पूछे गए हैं सही विकल्प। देखिए पहला क्वेश्चन, सही विकल्प चयन करके लिखिए। देखिए आपके 6 नंबर के सही विकल्प इसमें पूछे जाएंगे। पहला है भारत का संविधान कितने दिनों में बनकर तैयार हुआ। तो आपको बताना भारत का संविधान कितने दिनों में बनकर तैयार हुआ। पहले देखिए 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, दूसरा 3 वर्ष 10 माह 12 दिन और तीसरा है 2 वर्ष 14 माह 18 दिन या 2 वर्ष 12 माह 18 दिन। तो इसका हो जाएगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ऑप्शन नंबर आ करेक्ट आंसर। ये दूसरा है चुनाव के लिए अधिसूचना जारी करने का अधिकार किसको है। तो प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, राज्यपाल को या मुख्य चुनाव आयुक्त। तो इसका आंसर हो जाएगा मुख्य चुनाव आयुक्त। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन है भारत में उपराष्ट्रपति की चुनावी प्रक्रिया का उल्लेख किस लेख के तहत किया गया। तो इसका आंसर है देखिए अनुच्छेद 36 है, अनुच्छेद 60 या 61 या 66। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर द 66। अब देखिए चौथा, व्यवसायिक प्रतिनिधित्व का सबसे बड़ा समर्थक कौन है। H.J. लास्की या G.D. कॉल या फिर इसका लॉ जेम्स ब्रांस या प्रोफेसर गार्नर। तो इसका आंसर होगा प्रोफेसर गार्नर। और देखिए ऑप्शन नंबर द करेक्ट आंसर। अब देखिए 5वां, सरकारें कैसे बनती हैं और सरकारें कैसे कार्य करती हैं, ये स्पष्ट होता है। किससे स्पष्ट होता है। संविधान से, दर्शन से, इतिहास से या भूगोल से। तो इसका आंसर हो जाएगा देखिए आपका संविधान से। अब इसके बाद देखते हैं 6वां क्वेश्चन है जहाँ कानून है वहाँ स्वतंत्रता नहीं है किसने कहा। तो ग्रीन ने या जॉन लॉक ने या हर्ब्स ने या मैकाइवर। तो इसका आंसर हो जाएगा जॉन लॉक। जो जॉन लॉक दार्शनिक हुए राजनीतिक, उन्होंने कहा था जहाँ कानून है वहाँ स्वतंत्रता नहीं है। देखिए आपके सही विकल्प कंप्लीट हो गए। इसके बाद देखिए यहाँ पर दी जाएंगे आपको सही विकल्प इंग्लिश में। तो अब इनको हम देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका आ चुका है दूसरा प्रश्न। दूसरे प्रश्न पूछे गए हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपके 6 नंबर के रिक्त स्थान रहने वाले हैं। पहला है चुनाव आयोग की स्थापना खालिस्तान में हुई। तो इस हुई थी 1950 में। आपका देखिए दूसरा है राज्यसभा एक सदन है, तो उच्च सदन है। और देखिए तीसरा है संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से सन में हटाया गया। तो 1978 में। देखिए शिक्षा सूची का विषय है, तो इसका हो जाएगा संवादी सूची। और देखिए आपको 5वां स्थानीय शासन के जनक किसे कहा जाता है। और 5वां देखिए 6वां है अलिखित संविधान है, तो किस देश का है। तो ये आपका हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आपका ब्रिटिश। देखिए ये रहे आपके इन सभी के खालिस्तानों के आंसर। देखिए पहले में 25 जनवरी 1950, दूसरे में उच्च सदन, तीसरे में 1978 और चौथे में हो जाएगा शिक्षा संवादी सूची का विषय है। और 5वें में हो जाएगा लॉर्ड रिपन और 6वें में हो जाएगा ब्रिटिश या इंग्लैंड। तो देखिए आपके खालिस्तान कंप्लीट हो गए। अब देखते हैं हम दूसरा अगला क्वेश्चन। देखिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है तीसरा क्वेश्चन। इसमें सही जोड़ी बनाकर लिखिए। आपकी 6 नंबर की सही जोड़ी पूछी जाएगी। इसमें देखिए आपके 2 स्तंभ दिए जाएंगे, स्तंभ नंबर आ, स्तंभ नंबर बा। इसका आपको मिलान करना है। तो देखिए पहला उच्चतम न्यायालय कहाँ। उच्चतम न्यायालय तो इसमें हो जाएगा आपका दिल्ली। उच्चतम न्यायालय कहाँ है, सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में। अब देखिए आपका दूसरा संविधान समीक्षा आयोग। संविधान समीक्षा आयोग कब तैयार हुआ, ये कौन सा। तो इसमें हो जाएगा वेंकट चलैया। और देखिए आपका तीसरा है प्लेटो के गुरु। प्लेटो के गुरु कौन थे, तो आपने सभी ने पढ़ा होगा, प्लेटो के गुरु सुकरात। और देखिए इसके बाद आपका देखिए जो चौथा है राजनीतिक समानता। राजनीतिक समानता में हो जाएगा आपका धर्मनिरपेक्षता की कमी। और आपका देखिए 5वां है मानव अधिकार। तो मानव अधिकार में हो जाएगा आपका देखिए व्यक्ति मताधिकार। और देखिए आपका जो 6वां है राष्ट्रवाद की समालोचना। तो इसमें हो जाएगा आपका रविन्द्रनाथ टैगोर। और आपका देखिए 7वां है वोट बैंक की राजनीति। तो इसमें हो जाएगा एमनेस्टी इंटरनेशनल। देखिए इस प्रकार आपकी सही जोड़ियाँ सभी कंप्लीट हो गए। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें और ध्यान से इसका रिवीजन करते रहें। इसके बाद देखिए आपके पूछे गए एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखिए। देखिए चौथा क्वेश्चन है एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखिए। आपके 7 नंबर के पूछे जाएंगे। और देखिए पहला है मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में। देखिए दूसरा मार्क्सवादी जनक, समाजवाद के जनक। और तीसरा न्याय का मतलब क्या होता है लिखिए। और आपका चौथा है राजनीतिक न्याय के सरोकार किससे। और 5वां नागरिकों को किसके हित को सर्वोपरि समझना चाहिए। और 6वां है संघात्मक शासन व्यवस्था में भारत में कौन सी नागरिकता प्राप्त होती है। और आपका देखिए फांसी धर्म के संस्थापक कौन थे। तो आप देख लेते हैं हम सभी के आंसर। देखिए पहले का आंसर हो जाएगा आपका भाग 3 में, दूसरे का हो जाएगा कार्ल मार्क्स और तीसरे का आंसर अभी कंफर्म नहीं है। चौथे का देखिए सभी वर्गों की भागीदारी से। और आपका 5वें में हो जाएगा राज्य। और 6वें में हो जाएगा संघात्मक एकात्मक। और इसके बाद देखिए आपका जो 6वां है इसमें हो जाएगा जरियुस्त।
और आपका देखिए इस प्रकार सभी कंप्लीट होगा। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें आंसर का और अच्छे से रिवीजन करते रहें। अब देखिए 5वां क्वेश्चन है, इसमें पूछे जाएंगे आप सत्य लिखिए। आपका देखिए 6 नंबर के सत्य रहेंगे। पहला है मौलिक अधिकार न्याय संगत नहीं जबकि नीति निर्देशक सिद्धांत न्याय संगत है, तो पहला आपका गलत है। दूसरा देखिए 73वें संविधान संशोधन अधिनियम का संबंध पंचायती राज से नहीं है, तो ये आपका गलत है क्योंकि इसका नहीं है यहाँ होता है, तो ये सत्य होता। और देखिए आपका तीसरा है धर्म और राज्य परस्पर एक दूसरे के से संबंध होने चाहिए, तो ये भी आपका सत्य है। चौथा है प्राकृतिक समानता जन्म से प्राप्त होती है, ये भी आपका सत्य है। पांचवा है समानता ही सामाजिक न्याय का प्राण तत्व है, ये भी आपका सत्य है। और छठवां है नागरिकता के 2 प्रकार की होती है, नागरिकता 2 प्रकार की होती है, ये भी आपका सत्य है। अब देखते रहते हैं हम इन सभी के आंसर। देखिए पहले आपका सत्य, दूसरा सत्य, बाकी 4 आपके सत्य, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, ये आपके सभी सत्य हैं। तो आप देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए 6वें क्वेश्चन से आपके 2 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। इसमें देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है क्रिप्स मिशन क्या है, और देखिए अथवा है संविधान सभा के कोई 2 सदस्यों के नाम लिखिए। 7वां प्रश्न है भारतीय चुनाव प्रणाली के 2 दोष लिखिए, इसकी 2 बुराई लिखनी है आपको चुनाव प्रणाली। और देखिए अथवा है सार्वजनिक वैक्स मताधिकार से आप क्या समझते हैं। और 8वां है हमें स्वतंत्र न्यायपालिका क्यों चाहिए। इसके बाद देखिए 8वें का अथवा है राजनीतिक सिद्धांतों के क्षेत्र के बिंदु लिखिए। 9वां प्रश्न है संघात्मक सरकार की 2 विशेषताएं लिखिए। संघात्मक सरकार है उसकी 2 अच्छाइयाँ विशेषताएं आपको लिखने हैं। अथवा स्थानीय स्वशासन किसे कहते हैं। अब देखिए यहाँ से 10वां क्वेश्चन है क्षेत्रीय एवं कार्यात्मक प्रतिनिधित्व में कोई 2 अंतर लिखिए। क्षेत्रीय एवं कार्यात्मक प्रतिनिधित्व में 2 आपको अंतर लिखने हैं। अथवा है समाज द्वारा उत्पन्न की गई असमानताएं क्या होती हैं, तो समाज में असमानताएं उत्पन्न होती हैं वे क्या होती हैं आपको बतानी है। आपका 11वां व्यक्ति के लिए राजनीतिक स्वतंत्रता का क्या महत्व है। अथवा है स्वतंत्रता के लिए प्रतिबंधों की आवश्यकता क्यों है। और आपका 12वां क्वेश्चन समानता ही की धारणा में क्या निहित है। समानता की धारणा में क्या निहित है, तो आपको ये बताना है। देखिए आप देखिए 12वें का अथवा है समानता की धारणा में सबसे बड़ा विरोधाभास क्या है, तो समानता की धारणा उसमें सबसे बड़ा विरोधाभास क्या है। और देखिए 13वां प्रश्न सामाजिक न्याय के कोई 2 प्रकार लिखिए। अथवा है नागरिकों को सामाजिक न्याय प्रदान करने हेतु भारतीय राज्य द्वारा उठाए गए 2 कदम लिखिए। 14वां प्रश्न नागरिकता क्या है, तात्पर्य नागरिकता का क्या तात्पर्य है। अथवा देखिए जनवादी राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं। 15वां क्वेश्चन है सर्वसत्तावादी राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं। देखिए आपके 15 क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो गए। अब 15वें का तो है लोकतांत्रिक राष्ट्रवाद क्या है। इसके बाद देखिए आपका 16वां प्रश्न है चुनाव आयोग को अधिक प्रभावशाली बनाने हेतु कौन कौन से परिवर्तन किए जाते हैं। अथवा लोकतंत्र में चुनाव का क्या महत्व है। 17वां है लोकसभा के नेता के रूप में प्रधानमंत्री के क्या अधिकार हैं। और अथवा है राज्यपाल की प्रमुख शक्तियों का उल्लेख कीजिए। 18वां क्वेश्चन देखिए सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए संविधान के 73वें संविधान में आरक्षण का क्या प्रावधान है। अथवा बलवंत राय मेहता समिति के अनुसार पंचायती राज की विशेषताएं लिखिए। 19वां प्रश्न देखिए अधिकारों का महत्व लिखिए। अथवा है नागरिकों को राजनीतिक कर्तव्य पर प्रकाश डालिए। नागरिकों के जो कर्तव्य है राजनीतिक उन पर आपको यहाँ पर बताया गया है, प्रकाश डालिए। इसके बाद देखिए आपका जो अथवा है यहाँ पर 20वां क्वेश्चन है। यहाँ से आप देखिए अब 4 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। इनको आपको 120 शब्दों से ज़्यादा आंसर लिखना है इनका। देखिए यहाँ पर है भारतीय संविधान निर्माण की आवश्यकताओं को स्पष्ट कीजिए। आवश्यकता स्पष्ट कीजिए कि हमें भारत का संविधान क्यों बनाना पड़ा। अथवा भारतीय संविधान सभा के कार्यक्रम पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए। जो भारतीय संविधान सभा के कार्यक्रम है उस पर एक आपको टिप्पणी लिखनी है। और आपका देखिए 21वां प्रश्न है उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकारों का संरक्षक है, समझाइए। आपको बताना है मौलिक अधिकारों की रक्षा सुप्रीम कोर्ट किस प्रकार करता है। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपका रहेगा अथवा न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनाए रखने के हेतु संविधान के विविध प्रावधान में कौन कौन से। आपका देखिए 22वां प्रतिबंधों की क्या आवश्यकता है। अथवा स्वतंत्रता की नकारात्मक अवधारणा की व्याख्या कीजिए। और देखिए यहाँ पर आपका 23वां एवं अंतिम क्वेश्चन है राष्ट्रवाद के 2 गुण तथा 2 दोष लिखिए। अथवा वे कौन कौन से कारक हैं जो राष्ट्रवादी भावनाओं को प्रेरित करते हैं, किसी एक का वर्णन कीजिए। इस प्रकार देखिए मैंने आपको पूरा पेपर बता दिया, आप इसको अच्छे से तैयार कर लें। जय हिंद, जय भारत। आशा करता हूँ कि आपका पेपर अच्छा आएगा।